अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इस आजादी का आज 77वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में कारा न्यूज की ओर से सभी हमारे कार्यालय में सभी डिपार्टमेंट की ओर से स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान प्रमुख अतिथि के रूप में सिराज शेख उपस्थित थे। साथ ही जोया सिराज शेख, जो कि कारा फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, वो भी इस खास मौके पर उपस्थित थी। आइए देखते हैं कारा न्यूज के कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस की एक खास झलक। अरसा गुजर गया, इस मोमेंट को हमें याद तो था, लेकिन कुछ कारणवश ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और जिसके गवाह आप सब है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से आज हम इस मंच पर उपस्थित हैं। देश का गौरव है 77वां हमारा इंडिपेंडेंस डे। ज़्यादा समय हम नहीं गवाते हैं और हम फ्लैग होइस्टिंग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सिराज सर, जोया मैडम और हमारे इमरान सर और जो भी डिपार्टमेंट हेड है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया फ्लैग होइस्टिंग के लिए सामने आए। भारत माता की जय। ये तिरंगा हमें प्रेरणा देता है कि हम कैसे ट्राई कलर में अपनी जीवनी को उच्च स्तर पर लेके जाएं। BCN ग्रुप हमेशा हमें यह सौगात प्रदान करता है कि हम सब एक साथ मिलकर इस मंच पर आए। आज का दिन हम बहुत ही आनंद और खुशी से मनाएं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक हम में जान है। एक साथ सलामी देंगे, सलामी दो। अब हम कि आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर और भी खास बनाने के लिए आज हमारा पूरा परिवार, जिसमें BTP, BCN, नागपुर मेट्रो समाचार, साथ ही पूरा टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस खास मौके को खास बनाने के लिए आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे सिराज सर, जोया मैम, इमरान सर, प्रशांत सर, सभी तमाम विशेष अतिथि जो है वो इस मौके पर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कारा ग्रुप के डायरेक्टर संजय मीरे सर से अनुरोध करती हूँ कि वे सिराज सर का स्वागत करें। संजय मीरे सर से अनुरोध करती हूँ कि जैसा हम के साथ मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं सिराज सर से गुजारिश करूंगी कि वे इस मौके पर 2 शब्द कहें। 77 साल हो गए हमारे आज़ादी को, और शायद हमारी बॉडी को आज़ादी मिली, शायद हमारे दिमाग को नहीं मिली अभी भी। इसलिए लोगों के कम क्वांटिटी में दिख रहे, मेरे हिसाब से 20% लोग भी आए भी नहीं हैं। तो हमको अपने आप से ज़्यादा अपने देश से प्यार करना चाहिए। सबसे पहले अपने देश से प्यार करना चाहिए, बाद में अपने आप से करना चाहिए। कि हम जिस मिट्टी में रहते हैं उसका सेलिब्रेशन अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि सब लोग दिल से आओ तो मज़ा आए। नहीं जी, हमको इनविटेशन नहीं मिला, हमको दावत दो, ये कोई मेरे घर शादी के घर का फंक्शन नहीं है और ना ही कोई ऑफिस का फंक्शन है, ये देश का फंक्शन है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम देश दिल से जुड़े तो उसमें मजा आएगा। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, क्या हर इंसान को आगे बढ़ने की काबिलियत होती है कि उसने आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है क्या, जैसा कोरोना काल यहाँ पे गया है और उसके बाद में कभी ऑफिस का उतार चढ़ाव आता है, तो कोई इवेंट बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस झंडे की शुरुआत सिराज शेखर पंचन बनना की नहीं किया था, आज से करीब 25 साल पहले। लेकिन 4-5 सालों से हमारा ऑफिस इधर शिफ्ट होते, इधर के लोगों ने इसको बंद करना किए नहीं 5 साल से, तो ये इधर रॉन्ग। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी फ्यूचर में कभी होता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी यहाँ पे रहता है उनकी जवाबदारी ये सब चीज़ करने की। और रही बात इसकी, क्या एम्प्लॉई, कभी कभी मैं देखता हूँ चेहरे, यही एक पीरियड होता है ना, तो मतलब ध्यान में भी नहीं आता कि कौन मेरे डिवीज़न में कौन से सेक्शन में काम कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जुनून, आपका काम, आपकी पहचान है, आपका चेहरा नहीं। अगर कई व्यक्ति होते कि नहीं सर हम तो बहुत काम करते हैं और HR से मैं रिपोर्ट मंगाता हूँ तो रिपोर्ट में काम नहीं दिखता है, तो कृपया ऐसा ध्यान दें कि अपने रिपोर्टिंग को मस्ट रखें।
जितना रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग रखेंगे, चाहे आपको कोई HR बोले या आपका सीनियर बोले रिपोर्टिंग दो, उनकी मत सुनो, खुद की रिपोर्टिंग खुद रखो और उनको दो, क्योंकि वही रिपोर्ट से आपकी पहचान होती है। तो कृपया एक चीज़ का ध्यान रखें और सबको 77वें आज़ादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे देश को 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ाद होने के लिए। तो सर आज सर ने जो कहा है ये कहीं न कहीं 100% राइट है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हमारे दिमाग आज भी आज़ाद नहीं है। एक दिन आज़ादी ले लोगे, बाकी के दिन क्या करोगे? आज यहाँ पर हमने झंडा फहरा लिया है, हमने देश को आज़ादी दे दी है, हमारे देश ने हमको आज़ादी दे दी है, लेकिन हमारे अस्तित्व का क्या? हमारे अस्तित्व को जब हम आज़ाद करेंगे, जब हम सोचेंगे कि हमारे पंखों को उड़ान मिली है उड़ने की, तब आप उड़ पाओगे। देश तो आज़ाद हो चुका है लेकिन आपको आज़ाद होना पड़ेगा, आपको आज़ाद होकर काम करना पड़ेगा। आज़ाद होकर काम करोगे, जिस दिन फ्री माइंड से काम करोगे उस दिन डेफिनेटली आप ऊंचाइयों को छुओगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। थैंक यू, इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। थँक यू सो मच। स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा। सगळ्यात प्रथम मी तुम्हाला सॉरी म्हणतो कारण की मी स्वतःच उशीर आलो। माझं असं म्हणणं आहे की पंक्च्युअलिटी सगळ्यात मस्ट आहे। म्हणजे म्हणायचा उद्देश आहे की टाईम फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। मला एक प्रोग्राम होता, मी तो अटेंड करून आलो, त्याच्यामुळे मला उशीर झाला, हे पहिल्यांदा झालं, माफ करा। दुसरी गोष्ट आहे म्हणील, मी मागच्या 25 वर्षापासून कंपनीशी जोडलेलं आहे आणि माझं एकच प्रिन्सिपल आहे, पंक्च्युअलिटी सगळ्यात मस्ट आहे। मी सगळ्या अगोदर सांगितलं। दुसरं आहे टीमवर्क। जर तुम्ही चॅनलनी काम कराल आणि पूर्णपणे कामामध्ये त्याला झोकून द्याल स्वतःला, तर तुमची तरक्कीला कोणी थांबवू शकत नाही। म्हणून मी एक मूलमंत्र हा देतो की वेळेवर काम करा, प्रामाणिक काम करा आणि एकमेकांना मदत करून काम जर कराल तर त्याची प्रगती आणि त्याचं काम, त्याचा सक्सेस तुम्हाला 100% दिसेल। दुसरी गोष्ट, जे काम त्याला एम्प्लॉईजबद्दल जे बोलत आहे, कसं आहे 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी निमित्त आपल्याला माहीत होते की सगळे किती एम्प्लॉई आपल्याला आहे। पुष्कळ लोक आपल्या कंपनीमध्ये काम करत असतात ना, आपल्याला माहीत नसते की साला ये अपनी कंपनी का आहे की काही बाजू का आहे। तर त्याच्यामुळे या भानाने एकमेकांना आपण ओळखी होते आणि माहिती होती आपली स्ट्रेंथ किती आहे आणि स्ट्रेंथ सगळ्यात महत्त्वाची आहे। सगळ्यांना एकमेकांना पाहून आपल्याला वाटतं अरे अपने पास भी इतने सारे एम्प्लॉई, अपन बड़ी कंपनी में काम कर रहे, ऐसा थोड़ा एहसास होता दिल से। एवढं बोलून तुम्ही माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। मैं कारा न्यूज़ के डायरेक्टर संजय मीरे सर से अनुरोध करती हूँ कि वो ये चंद शब्दों में अपनी बात रखें। आज के स्वतंत्रता दिन के 77वें अवसर पर आए हुए मेरे तमाम साथियों और प्रमुख अतिथियों, मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज आप यहाँ पर आए और 15 अगस्त के दिन आज सबको आपने अपने विचारों से प्रेरित किया। जैसे कि प्रशांत सर ने बोला है, मैं उनके शब्दों पे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जब भी कोई काम बनता है या किसी चीज़ का नाम होता है वो किसी एक के काम से नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे न्यूज़ का काम है, अगर हम कितनी भी अच्छी रिपोर्टिंग कर ले, कैमरा पर्सन ने कितना भी अच्छा कैमरा चला ले, लेकिन एडिटर ने अगर अच्छा एडिटिंग करना भी उतना ज़रूरी है और उसके साथ में उसको ऑन एयर करना, ये जो कामकाज होता है सोशल मीडिया का, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब सबका काम प्रॉपर तरीके से अच्छे से 100% अगर वो अपना डिवोशन देता है, तब उसकी खुशबू जनमानस में होती है, लोगों तक पहुंचती है, दर्शकों तक पहुंचती है और दर्शक फिर उन्हें प्यार करने लगता है, उस चैनल से बेहद प्यार करने लगता है। तो ये टीम वर्क है, टीम वर्क ऐसे ही कायम रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको और ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको, ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको। नमस्कार। इसके बाद मैं यहाँ पर उपस्थित सभी एम्प्लॉयज़ को बोलना चाहूँगी कि कोई अगर यहाँ पर सॉन्ग गाना चाहे या 2 शब्द कहना चाहे तो बिल्कुल आइए। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी मेरे सह कर्मचारी, मेरे दोस्तों, सिराज सर ने और भाभी जी ने और इमरान ने सभी ने कहा दिमागी आज़ादी होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि दिमागी आज़ादी क्या होती है। एक जंगल था जहाँ पर 2 भिक्खू थे जो अपने भ्रमण के तौर पर जा रहे थे। जंगल में जाते जाते बिजली कड़की, तूफान आया और राह में उन्हें नदी मिल गई। देखते देखते नदी का पानी बढ़ रहा था
ऐसे में उनकी नज़र पड़ी एक फीमेल पर, एक महिला वहाँ पर थी जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अब ये से ठहरे सन्यासी, उस महिला ने गुहार लगाई कि कैसे भी कीजिए मुझे नदिया के उस पार पहुँचाइए, घर में मेरा छोटा बच्चा है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब ये जो भिक्खु थे उसमें एक थे गुरु और दूसरे थे शिष्य। शिष्य के मन में सवाल आया कि अगर हम इस महिला को उधर पहुंचाते हैं तो इसे छूना पड़ेगा, जबकि भिक्खु के लिए परस्त्री को छूना गलत होता है। जब वो पानी बढ़ता हुआ देखा, बड़े भिक्खु जो उनके गुरु थे उन्होंने उस महिला को उठाया, अपने कंधे पर रखा और वो नदियों को क्रॉस करते चले गए। पीछे पीछे ये शिष्य मन में कुढ़ता हुआ अपने गुरु के प्रति कि ये कैसा गुरु है कि जिसने इस परस्त्री को छुआ भी, उसको अपने कंधे पर भी रखा और अब ये उसको स्पर्श करते हुए नदी के उस पार लेके जा रहा है। ऐसे कई मन में उसके सवाल और अपने गुरु के प्रति उसके मन में जो वैचारिक भाव थे वो बदलते नजर आ रहे थे। जैसे तैसे नदी पार हो गई। उस महिला को उस गुरु ने छोड़ दिया। उस महिला ने, सभी ने उनका धन्यवाद किया, वो अपने रास्ते चली गई, ये अपने रास्ते चले गए। लेकिन ये शिष्य जो था उसके मन में ये सवाल सारे जो थे वो कुलबुरा रहे थे। गुरु के समझ में आ गया कि मेरे शिष्य के मन में वो क्या भाव है। गुरु ने पूछा कि तुम्हारे मन में कुछ सवाल है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी मेरे मन में सवाल है। सवाल ये है कि हम ठहरे भिक्खु, हम सन्यासी, हमें परस्त्री को स्पर्श करना गलत है। आपने उस परस्त्री को स्पर्श भी किया, उसे अपने कंधे पर भी उठाया और उसे आप यहाँ तक लेके आ गए। ये कैसे किया आपने? मैं आपको कैसे गुरु मानूं? गुरु ने कहा कि देखो बेटी, उस महिला में मैंने अपनी माँ देखी, अपनी बहन देखी, उसे मैं ढोया, वहां तक लाके उसको छोड़ दिया, लेकिन तुम अपने दिमाग में उसे अभी भी लेकर ढोते आ रहे हो। तो प्रॉब्लम मुझ में है या तुम में है? किसी के प्रति कटुता या किसी के प्रति इस तरह का भाव हम उसी वक्त छोड़ दें तो हम अपने दिमाग की आज़ादी पा सकते हैं। क्यों हम किसी के बारे में सोचे? क्यों हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये सेवा भाव है? उस वक्त उस महिला को उस मदद की जरूरत थी। ऐसे हम अपने जीवनी में करते हैं। कई बार हम किसी के प्रति कटु भावना रखते हैं, उस कटु भावना के चलते अपने आप को जलाते हैं। वैसे ही डेडिकेशन हमारे हमें काम के प्रति रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, देश के प्रति रखना चाहिए। तो सही मायने में मुझे लगता है और हमें सबको लगता है कि हम दिमागी तौर पर आज़ादी पाएंगे, दिल से आज़ादी पाएंगे और इस आज़ादी के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ ऐसे मैं अतिथि को यहाँ पेश करना चाहूँगा जो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं और हम पूरी शहरवासियों को भी देने के लिए जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ ख्वाजा जी, ख्वाजा शिकीनी। मैं बताने जा रहा हूँ कि हम जन गण मन क्यों गाते हैं। हम जन गण मन गाते हैं ताकि हम ना सोल्जर्स को और ना हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की। थैंक यू। इसके लिए हौसले भी होना चाहिए और इन्होंने ये शुरुआत की है। आने वाला कल दिल पहली बार बोला, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं वंदे मातरम गीत के लिए आदरणीय कारा न्यूज़ की हमारे चेयरमैन जोया मैम जी, इन्हें गुजारिश करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम साश्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे शुभ्र जोशना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता सुमधुर शोभनी सुहासनी सुमधुर भासनी सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कर ले निशब्द कोटि बुझई दर में करवाले अबला के नामा एत बले बहुबल धरणिम नमामि तरणिम रिपुदल वर्णिम मातरम, वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान। अपन ने मीडिया क्षेत्र में कोई काम नहीं छोड़े। डिस्ट्रिक्ट लेवल कारा न्यूज़, महाराष्ट्र लेवल बीसीएन, विदर्भ लेवल बीसीएन न्यूज़, महाराष्ट्र लेवल बी न्यूज़, अखबार, उसके बाद भी इतने कमज़ोर लोग खड़े, जबकि मीडिया टीम ने तो स्ट्रांग रहना चाहिए हर चीज़ में। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना खोल के मैंने गलत किया, क्योंकि उतनी स्ट्रांग टीम मुझे नहीं दिख रही। तो दोबारा भी और आज भी मैं चाहूँगा कि मीडिया मुझे आज स्ट्रांग बना दिखाए, नहीं तो सब डिवीज़न बंद करूँगा उन लोगों के। थैंक यू। हमारी अतिथि है, कुछ हमारे समक्ष कुछ प्रस्तुति देना चाहती है, हम उनका स्वागत करें। आइए मैम, प्लीज़ आइए। जी, कविता जी का हम तालियों से स्वागत करेंगे, हमारी अतिथि हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज हमारे गणतंत्र दिवस के दिन आप सभी यहाँ अपना इतना कीमती समय लेकर आए। धन्यवाद। मैं आज आपके सामने सिर्फ हमारे देश के लिए 2 पंक्तियाँ कहूँगी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान नस की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। शान नस की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे यह प्रण पूर्ण हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड, जय भीम, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। मैं मेघा कपूर हमेशा ऐसे तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके सामने बैठी हैं, पर जब हिंदुस्तान की आज़ादी की बात आती है तो हर उस छोटे इंसान में भी देखा आपने खून गर्म हो गया हुआ ना। 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज़ादी जैसे सर ने कहा 77 साल हो गए आज़ादी को हमारे हिंदुस्तान की। और मैं बोलूँगी आज़ादी किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है आज़ादी। एक इंसान भी हो ऐसा जो हाथ ऊपर न करे। पसंद है? हाथ ऊपर कीजिए। आज़ादी पसंद है? पसंद है ना? क्यों पसंद है? क्या कारण है कि बाजू वाले ने बोल दिया मुझे आज़ादी पसंद है तो आपने हाथ ऊपर कर लिया आज़ादी पसंद है? व्हाट इज़ द आज़ादी? आज़ादी कहाँ से होनी चाहिए? हिंदुस्तान तो आज़ाद हुए 77 साल हो गए, खून बह गया हमारे वीरों का, शहीदों का, जवानों का। क्या सफ़ेद कपड़े पहन के उनको नमन करना आज़ादी है? क्या सिर झुका के फूल अर्पण करना आज़ादी है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं फल और फूल उगाए, केसर कहीं है ये बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के कहीं मेले, कहीं होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारती, जय हिंद, जय भारती, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।
दायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की